अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट बेकरी का प्रोडक्शन का सॉफ्टवेयर, यानी कि जिसमें हम बेकरी आइटम्स जैसे कि ब्रेड, रस्क वगैरह, बर्गर बन वगैरह बनाते हैं। प्रोडक्शन का सॉफ्टवेयर, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसमें आता है मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट, टाइटल ऑफ अकाउंट। ग्रुप ऑफ अकाउंट को अगर हम यहाँ पे फुल व्यू करें तो हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट ग्रुपिंग आ जाती है कि हमारे कैश और बैंक के अकाउंट बनेंगे 01 ग्रुप में। पेबल यानी कि हमारे सप्लायर्स, जिनको हम वेंडर कहते हैं या सप्लायर्स कहते हैं, जिनसे हम मटेरियल परचेज करेंगे, वो बनेंगे पेएबल अकाउंट्स में। और रिसीवेबल अकाउंट्स होंगे हमारे कस्टमर्स, जिनको हम आगे चीज़ सेल करेंगे और रिकवरी करेंगे उनसे कैश की। एक्सपेंसेस वगैरह हमारे बनेंगे 98 ग्रुप के अंदर। यहाँ से ग्रुपिंग को देखने के बाद हम यहाँ से रिटर्न बैक करेंगे, मास्टर के टाइटल ऑफ अकाउंट के अंदर जाएंगे और यहाँ से ऐड करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर एग्जांपल है कि बैंक का अकाउंट ऐड कर रहे हैं तो 01 ग्रुप लिखेंगे और 001 से स्टार्ट करेंगे और हमारा जो भी बैंक अकाउंट होगा उसको यहाँ पे ऐड करेंगे, इंटर करेंगे, एड्रेस, फ़ोन नंबर लिखेंगे, इंटर इंटर करके नीचे आएंगे और डेबिट में आगे अपना ओपनिंग बैलेंस बैंक का जो भी उसमें पड़ा हुआ है वो यहाँ पे सेव कर देंगे। इसी तरीके से अगर हम सप्लायर की बात करें तो वो 04 ग्रुप में बनेंगे, 04001 लिखेंगे। यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने इमरान अली एक पार्टी का नेम लिख दिया सप्लायर का, जो साहिवाल की है उसका फ़ोन नंबर वगैरह लिख दिया और इसकी तरफ जो भी हमारा बैलेंस लेने वाला है अगर तो वो डेबिट में आएगा, लेकिन क्योंकि सप्लायर है हमने इसके पैसे देने होंगे तो देने वाले पैसे क्रेडिट में आएंगे और पार्टी सेव कर देंगे। ये एक सप्लायर ऐड हो गया। इसी तरीके से 04 में 002 पे दूसरा सप्लायर आ जाएगा, उसका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर आएगा, उसका जो प्रीवियस बैलेंस देने वाला है वो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट के अंदर। तो ऐसे 2 हैं, 5 हैं, 10 है, जितने भी सप्लायर्स हैं वो सारे यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। इसके बाद हम कस्टमर्स की बात करेंगे तो कस्टमर 05 ग्रुप में बनेगा। 001 पे हमारे पास यहाँ पे काउंटर्स बने हुए हैं, काउंटर 1 2 3 4। ये हम वर्किंग कस्टमर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम ये 4 काउंटर्स बने रहने देंगे और 05 में 005 नंबर पे नया कस्टमर का अकाउंट ऐड कर देंगे। वो हमने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दे दिया कि वीना दी हट्टी एक पार्टी नेम हमने बना दिया, जिसको हम रस या ब्रेड वगैरह सेल करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे उनका एड्रेस लिख दिया, फ़ोन नंबर वगैरह लिख दिया और प्रीवियस अगर कोई पैसे उनसे लेने वाले हैं तो डेबिट लिख के सेव कर दिया। इसी तरीके से अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो 98 ग्रुप में 001 से हमारे एक्सपेंसेस बनते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल, कंज्यूम, डेली एक्सपेंसेस, सैलरी, वेजेस, गैस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारे खर्चे बने हुए हैं 11 नंबर तक। और इसके आगे अगर मजीद कोई ऐड करना है तो 98 में 12 नंबर पे नया अकाउंट ऐड होगा। जैसे हम फूड एक्सपेंस का बना लेते हैं कि हमारा जो डेली का खर्चा होगा फूड का, उसकी हम एंट्री के लिए यहाँ पे फूड एक्सपेंस का अकाउंट बना लेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब ये हमारे पास अकाउंट्स यहाँ पे सारे ऐड हो गए हैं मास्टर टाइटल के अंदर। फाइनेंशियल रिपोर्ट में यहाँ पे ये हमारे पास लेजर ऑप्शन है, जहाँ से हम इसको ओपन करके इंटर इंटर करके चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम पार्टी का लेजर खोल के चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने उस्मान लिखा तो उस्मान का लेजर आ गया, इंटर इंटर किया, ये उसका लेजर ओपन हो गया कि इसका हमने इतना बैलेंस देना है। इसी तरीके से अगर दूसरी किसी पार्टी का लेजर देखना है तो इमरान का नाम सर्च किया, उसका भी यहाँ से लेजर ओपन हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर हम कस्टमर का लेजर देखना चाहें तो वो भी हमारा यहीं पे इंटर इंटर करके थर्ड टाइम सर्च में आके पार्टी नेम देंगे और इसको भी ओपन करके चेक कर लेंगे। इनके बाद अगर अकाउंट बनाने के बाद अगर हम बात करें कि इस पार्टी से पैसे लेने की या देने की बात करें तो ये है रिसीविंग वोचर और ये है पेमेंट वोचर। तीसरा होता है बैंक वोचर हमारे पास, DRCR। रिसीविंग वोचर में अगर हम आए तो हमारे पास यहाँ पे वोचर नंबर, टाइप और डेट आ रही है और चौथी चीज़ आ रही है बिल नंबर। ये बिल नंबर हम जब पार्टी को इनवॉइस बना के देंगे तब हम उससे जब पार्टी से रिकवरी करेंगे तो वो भी तो बिल नंबर रिकवरी करेंगे। पेमेंट के लिए हम डायरेक्टली बगैर बिल नंबर के यहाँ से पेमेंट भी कर सकते हैं। पेमेंट हम तभी करेंगे जब हमारे कैश बुक में पैसे होंगे, तो फिर हम रिकवरी करने के बाद पेमेंट करते हैं। अब हमने यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर एग्जांपल के तौर पे, चले मैं यहाँ पे रिकवरी डाल देता हूँ। मैंने इंटर इंटर किया, बिल नंबर फिलहाल कोई भी नहीं दिया मैंने और यहाँ पे मैंने पार्टी नेम दे दिया कि हमारा उस्मान से, सॉरी इमरान से, या जो हमारा कस्टमर था वीना की हट्टी, उनसे हमने
कितनी रिकवरी लेनी है वो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मैंने 5000 रिकवरी ले ली और कैश लिख के इसको सेव कर देंगे। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे देखें बिल नंबर भी नहीं आ रहा और उस बिल के ऊपर कोई बैलेंस भी नहीं था, इस वजह से यहाँ पे इसकी रिकवरी भी ऐड नहीं कर रहा, तो वो हम इसको सेल करने के बाद रिकवरी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम आ जाते हैं रॉ मटेरियल और कैटेगरी और आइटम प्रोफाइल पे, तो सबसे पहले हम कैटेगरी प्रोफाइल ऐड करेंगे यहाँ पे हम इसको एज अ बेकरी आइटम्स कैटेगरी भी बना सकते हैं, या अगर हम चाहें तो बर्गर्स की, बंस की और केक्स की, हर चीज़ की अलग अलग कैटेगरीज भी बना सकते हैं। तो जैसे बर्गर्स की अलग कैटेगरी कर दी, इसी तरीके से ब्रेड की कैटेगरी अलग कर दी, इसी तरीके से केक की कैटेगरी अलग कर दी। तो जितनी मर्जी कैटेगरीज हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने 3 कैटेगरीज यहाँ पे ऐड कर दी। अब उसके बाद हम जब यहाँ पे मास्टर कैटेगरी के बाद आइटम प्रोफाइल में आएंगे, आइटम प्रोफाइल में हम एग्जैक्ट वो प्रोडक्ट ऐड करेंगे जो हमने सेल करनी है। ऐड करेंगे, 1 नंबर कोड आ जाएगा, कैटेगरी से हम बर्गर्स कैटेगरी लेंगे और यहाँ पे फिर हम उस आइटम का नाम बताएंगे कि कौन सी आइटम है। बर्गर बन है, अब वो 1 पैकेट की बात कर रहे हैं तो हम इसको एज अ पैकेट भी डील कर सकते हैं और एज अ मतलब कि वन सिंगल बन के तौर पे भी डील कर सकते हैं। लेकिन हम पूरा पैकेट को लेकर चलते हैं, तो बर्गर बन 1 पैक हमने कर लिया। अब उसमें राउंड वाले हैं या लॉन्ग वाले हैं वो भी हम साथ में लिख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा पैकेट कितने का हमारा सेल होता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा एग्जाम्पल के तौर पे 380 का ये सेल होता है, ठीक है। और 12 पीसेस का है, ये जितने का भी है वो भी हम साथ में मेंशन कर सकते हैं। बर्गर बन 12 पीस लिख लें, 12 पीस पैक लॉन्ग, ठीक है। और हमने 380 का मुझे सेल करना है और उसको सेव कर दिया। इसी तरीके से जो भी चीज़ है, अगर ब्रेड है वो स्मॉल ब्रेड बनेगी, मीडियम बनेगी, ठीक है। बर्गर्स हैं तो उसमें हमारे पास ये डिफरेंट बनेंगे। इस तरीके से मैं अभी यहाँ पे एक ब्रेड भी ऐड कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल ब्रेड भी बना दी यहाँ पे, ठीक है। और ये हम एग्जाम्पल के तौर पे 90 रुपए की सेल करते हैं। अब ये तो वो आइटम्स हो गई जो कि हमारी सेल होनी है और उनकी हमने यहाँ से आइटम प्रोफाइल से प्रोफाइल बना दी। अब मेन चीज़ आती है कि हमने इनके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन-कौन से यूज़ करने हैं और उसकी एज़ अ रेसिपी बना के हमने उसकी कॉस्टिंग कैसे निकालनी है। तो हमने मास्टर रॉ मटेरियल आइटम प्रोफाइल में जाके सबसे पहले अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। यहाँ पे 1 नंबर पे मैंने लिखा मैदा, ठीक है। मैदा हम किस तरीके से लेते हैं, केजी में लेते हैं, तो यहाँ पे पैकिंग में केजीस लिखेंगे। जो भी चीज़ केजी में आएगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1000 ग्राम के अंदर, यानी कि 1000 का मतलब है कि 1 किलो के हिसाब से चलेगा और ग्रामीज में हम इसको डील करेंगे तो 1000 लिखेंगे। उसके बाद पैकिंग रेट में हम इसका रेट बता देंगे कि ये 200 रुपये, 220 रुपये कितने का हमें किलो आता है। स्टॉक इन हैंड का मतलब है कि हमारे पास पहले से जाती जो हमारा ऑलरेडी हमने परचेज किया हुआ है वो स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वो स्टॉक लिख दिया कि 10 किलो हमारे पास मैदा पड़ा हुआ है। यह एग्जांपल है कि हमारे पास 50 किलो का थैला पड़ा हुआ है, तो 50 केजी यहाँ पे लिखेंगे, उसका मतलब 50,000 ग्राम हमारे पास आ जाएगा और सेव कर देंगे। तो इसके बाद अगली प्रोडक्ट आ जाएगी, वो आ जाएगी चीनी, शुगर, ये भी केजीज में। केजी वाली आइटम 1000 ग्राम में आएगी, उसके बाद रेट आएगा वो केजी का। अब वो हमारे पास वो भी केजी वाइज ही हमने डील करना है। हमारे पास अगर हम खरीदते हुए बेशक थैला खरीदें, लेकिन हमने उसको एज अ थैला नहीं खरीदना, हमने उसको एज अ 50 केजी बैग के तौर पे खरीदना है। हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अगर 3 तोड़े पड़े हैं तो हमने उसको 150 केजी मेंशन किया और सेव कर दिया। इस तरीके से कोई भी जो मज़ीद हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मैदा हो गया, चीनी हो गई, ठीक है। उसके अलावा कॉर्नफ्लोर हो गया, ठीक है, वो ऐड कर दिया हमने यहाँ पे। और उसके बाद उसकी पैकिंग लिखेंगे केजीज़ में, ठीक है, 1000 ग्राम। ये भी मैं 150 रुपये रेट डाल देता हूँ, 5 किलो पड़ा हुआ है या 10 किलो पड़ा हुआ है, ठीक है, सेव कर दिया। इसके बाद एग आ जाएगा। जब एग की बात आएगी तो एग सिंगल यूनिट में डील होगा, फीलिंग में 1 रहेगा और रेट में रेट लिखेंगे कितने में हमें आ रहा है और हमारे पास कितने पड़े हैं। अब वो क्योंकि ट्रे वाइज होते हैं, तो अगर 2 ट्रे पड़ी हैं तो 60 अंडे पड़े हैं और इंटर इंटर करके सेव कर देंगे। तो यहाँ से भी मैंने सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं। इस तरीके से आप अपने जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करेंगे। स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक इन हैंड से हम इसका स्टॉक चेक करेंगे, इंटर इंटर करेंगे तो ये हमें दिखा रहा है कि हमारे पास मैदा जो है वो 50 किलो पड़ा है, चीनी 150 किलो यानी कि पैकेट पड़ी है हमारे पास, 3 थैले पड़े हैं 150 केजी।
कॉर्नफ्लोर 10 केजी पड़ा है, अंडे 60 पड़े हैं, टोटल 32,000 रुपये का हमारा रॉ मटेरियल का माल हमारे पास पड़ा है। मजीद जब खरीदेंगे तो रॉ मटेरियल परचेज से जाके इसको खरीदेंगे, जिस भी पार्टी से खरीदना है उस पार्टी का यहाँ पे नेम लिखेंगे सप्लायर का, और फिर जो भी चीज़ हम मजीद खरीद रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। जैसे मैं अगर अंडे मजीद खरीद लेता हूँ तो मैंने अंडे मजीद खरीदे और मैंने 90 अंडे खरीद लिए, यानी कि 3 पेटियाँ खरीदी हैं। तो यहाँ पे खरीद मैं पेटी के तौर पे रहा हूँ, लेकिन क्वांटिटी वाइज लूँगा और यहाँ पे उसका रेट भी सिंगल पीस के हिसाब से डालूंगा, तो ये उसका रेट आ जाएगा। सेव कर देंगे। मोर एंट्री करके मजीद चीज़ भी इसी में खरीद सकते हैं। जैसे अगर मैदा और खरीदा है, मैदा हमने अगर एग्जांपल है अगर 2 तोड़े खरीदे हैं तो 100 केजी खरीदेंगे और पर केजी के हिसाब से ही हम उसका रेट लिखेंगे, तो ये 2 तोड़ों का रेट आ जाएगा हमारे पास और इसको सेव कर देंगे। ये चीज़ पार्टी के लेजर में भी आ जाएगी कि हमने जिस पार्टी से खरीदी है, और रॉ मटेरियल की परचेज में भी आ जाएगी, सप्लायर वाइज आइटम वाइज कोई भी रिपोर्ट ले लें। मैंने परचेज रिपोर्ट खोली तो ये देखें यहाँ पे पूरी डिटेल आ गई, जो हमने ओपनिंग में स्टॉक डाले हैं वो भी, प्लस जो हमने पार्टी से खरीदे हैं वो भी। तो टोटल 56,250 रुपये का स्टॉक हमने आज डाला है और ये ही स्टॉक हमारा स्टॉक इन हैंड में 56,250 का पड़ा हुआ है। अब हम किसी एक आइटम को पकड़ लेते हैं जो फिनिश गुड में हम सेल करते हैं और उसकी यहाँ से बनाते हैं रेसिपी। तो मास्टर रेसिपी जनरेटर में जाएंगे, ऐड करेंगे, ऊपर फिनिश गुड फॉर रेसिपी का मतलब है उस फिनिश गुड आइटम का नाम बताना है जिसकी हमने रेसिपी बनानी है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पे बर्गर बन 12 पीस वाला जो हमारा पैकेट बनता है लॉन्ग का, वो अगर बना रहे हैं तो उसमें रॉ मटेरियल क्या क्या यूज होगा। तो जैसे रॉ मटेरियल में एंटर किया, चीनी आ गई, मैदा आ गया, अंडे आ गए, कॉर्नफ्लोर आ गया, तो मैं एग्जांपल के तौर पे मैदा लिया। जनरेट सिंगल रेसिपी पे हमारा कर्सर आ गया, हमने इसको एंटर किया। हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उसका वेट बताना है कि हमारा इसके अंदर वेट कितना डलना है आइटम का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये मैंने एक गलती से कोड को खाली कर दिया था, तो मैं इसको फिनिश करके दोबारा से रेसिपी जनरेटर में आया, ऐड न्यू किया और बर्गर बन लिया। इसके अंदर यहाँ से मैदा सेलेक्ट किया, जनरेट रेसिपी की, उसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, वेट। एग्जाम्पल है कि 12 पीस वाले में हमारा आधा किलो अगर मैदा यूज हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे जो लिख रहे थे कि अगर हम 1000 लिखेंगे, यानी कि 1000 लिखेंगे तो फिर केजी बनना था, तो हाफ केजी के लिए क्या लिखेंगे, 500 ग्राम। तो सिंपल सीधा सीधा 500 ग्राम लिखेंगे और कंट्रोल डब्ल्यू करके सेव कर देंगे। ये नीचे नोट पे लिखा हुआ है कि हम 1000 के बेसिस पे इसको कैलकुलेट करेंगे और कंट्रोल डब्ल्यू से सेव करेंगे। अगेन ऐड न्यू किया, ऊपर वही 1 नंबर आइटम आ जाएगी बर्गर बन वाली, और अब नीचे आइटम चेंज हो जाएगी। हमने उसमें अंडा भी यूज किया, अंडे हमारे एग्जाम्पल के तौर पे 3 अंडे यूज हुए, तो हमने 25 रुपए के हिसाब से 3 अंडे डाल दिए। फिर ऐड न्यू किया, ऊपर वही फिनिश आइटम रहेगी, साथ में कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि हमारा 1 किलो यूज होगा, या ये भी हाफ किलो कर देते हैं, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, जीरो की बजाय 500 ग्राम लिख के कंट्रोल डब्ल्यू कर दिया। तो दो आइटम, 3 आइटम, 5 आइटम जितनी भी थी वो इसकी इंग्रेडिएंट्स में डाल के जब हम इसको प्रिंट रेसिपी पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो ये हमें उस आइटम की कंप्लीट कॉस्टिंग निकाल देगा कि जो हमारा 12 पीस का ये बन रहा है ये 380 रुपये का सेल होगा और इसकी ये चीज़ें डाल के इतनी इतनी कॉस्टिंग बनेगी, यानी कि 75 रुपये का कॉर्नफ्लोर, 75 रुपये के अंडे और 110 रुपये का हाफ के जी मैदा हमारा यूज़ हो रहा है। मजीद भी जो चीज़ें ऐड होनी थी वो इसमें ऐड हो जानी थी, इसकी कॉस्टिंग भी आ गई, इसका टोटल कॉस्ट रेट भी आ गया और सेल रेट हमारे पास ऑलरेडी ऐड है। अब हम इस आइटम की डालेंगे प्रोडक्शन। तो जैसे ही हम इस आइटम की प्रोडक्शन डालेंगे, हमारे स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड में से ऑटोमेटिकली जो स्टॉक है वो माइनस हो जाएगा और हमारे पास इसकी रॉ मटेरियल की कंजम्पशन रिपोर्ट भी आ जाएगी कि कितना रॉ मटेरियल हमने यूज कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन लगी हुई है प्रोडक्शन विद रेसिपी। एड रिकॉर्ड में जब हम प्रोडक्शन विद रेसिपी करेंगे, हम इंटर करेंगे, यहाँ पे हम बताएंगे कि बर्गर बन हमारे बने हैं, और ये क्योंकि पैकेट वाइज हम बना रहे हैं तो हमने कहा कि हमारे अगर मैं सिंपल एक पैकेट ही पहले आपको बना के दिखा देता हूँ, तो मैंने 1 पैकेट ही बनाया, इसको सेव कर दिया। इससे हुआ क्या, स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड के अंदर से ये देखें हमारा ऑटोमेटिकली जो है मैदा, ठीक है, ये भी यूज हो गया 500 ग्राम,
और चीनी हमने यूज़ ही नहीं की थी, वो वैसी की वैसी पड़ी है। कॉर्नफ्लोर भी हमारा आधा किलो यूज़ हो गया। और अंडे देखें 150 थे तो 3 अंडे यूज़ होके 147 अंडे रह गए, ठीक है ना। इसी तरीके से जब हम मल्टीपल एंट्री डाल देंगे, यानी कि हमने वही बर्गर बन के, अगर हमने समझे 20 पैकेट बनाए थे तो 20 पैकेट बना के प्रोडक्शन डाल के सेव कर दिया, तो उसकी रेसिपी के मुताबिक ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ से देखें अंडे भी निकल गए सारे। कॉर्नफ्लोर उल्टा हमारा माइनस हो गया क्योंकि हमने जितना था उससे ज़्यादा यूज़ डाल दिया इसके अंदर। और मैदा भी ये देखें हमारा 1 किलो 39 केजी पे आ गया। इसकी ही हमारे पास कंजम्पशन रिपोर्ट भी आ जाएगी, रॉ मटेरियल कंज्यूम लाइक एन आइटम में जाके इंटर इंटर करें। और यहाँ पर ये देखिए ये पूरी डिटेल आ गई कि 10 किलो मैदा, 10.5 किलो कॉर्नफ्लोर और 63 अंडे हमारे आज यूज हुए हैं, यानी कि 5,460 रुपये का हमारा ये मटेरियल यूज हुआ है। और जो ये 5,460 रुपये का मटेरियल यूज हुआ है, इसके अगेंस्ट रेडी स्टॉक में हमारे पास ये नीचे लिखा रहा है रेडी स्टॉक। हमारे पास जो चीज रेडी होके आ गई है वो ये चीजें रेडी होके आ गई हैं, ये देखें, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऑलरेडी फिनिश गुड में कुछ आइटमें बनी हुई थी। तो हमारे पास ये बर्गर बन जोन से हैं, ये यहाँ पे इतनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, इतनी वैल्यू की, इसी के अंदर ही हमारा प्रीवियस वाला भी रिकॉर्ड ऐड हो गया है, ठीक है। अब हम जब इसको सेल करेंगे तो ये सेल इनवॉइस मॉड्यूल खोलेंगे, इंटर 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 करेंगे और यहाँ से हम बताएंगे पार्टी कि हम किसको सेल कर रहे हैं और कौन सी आइटम सेल कर रहे हैं। वो है जी बर्गर बन हमारा, ठीक है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर 10 पैकेट सेल किए 380 के, वो बने 3,800 रुपये के। और इंटर करके सेव कर दिया इसको, ठीक है। बिल को यहाँ से प्रिंट भी कर देंगे। यही बिल की जब हम रिकवरी करेंगे तो कैशियर से वाउचर से रिकवरी करेंगे, बिल नंबर लिखेंगे, उसके बाद पार्टी नेम देंगे। तो ये देखें ऑटोमेटिकली उस बिल की टोटल अमाउंट सामने आ गई कि 3,800 रुपया इनसे इस बिल का लेने वाला है। 3,800 रुपये लेके इसको यहाँ पे कैश में रिकवरी ले रही है। ये पैसे पार्टी के लेजर में से कम हो जाएंगे। एआईडीएटी का हमने लेजर ले लिया, तो ये देखें हमने 3800 की सेल की थी, 3800 की रिकवरी कर ली, वापस हमारा 50,000 का बैलेंस रह गया। और जो 3800 लिया है वो आ गया कैश बुक। ये डेली का रोजनामचा है कि हमारे पास पहले पैसे थे 0, इस पार्टी से 3800 रुपये की रिकवरी होके इतना बैलेंस अब हमारे पास पड़ा है। और अगर हम इसी कैश में से किसी को पेमेंट करते हैं तो ये पेमेंट वोचर करेंगे, इंटर इंटर करेंगे। वो किसी सप्लायर की पेमेंट भी हो सकती है, जैसे इमरान को 1,000 रुपया पे कर दिया कैश की मद में। और इसके अलावा हमने अगर कोई खर्चा किया है, जैसे फूड एक्सपेंस का हमने खर्चा बनाया था 500 रुपया, लंच किया था तो उसका खर्चा डाल दिया, ये भी पेमेंट कर दी। तो ये जो पेमेंट वोचर्स की हैं ये हमारी कैश बुक में से क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। 2300 रुपया हमारे पास बकाया रह गया, 1500 रुपये के हमने खर्चे कर दिए, 1000 रुपया इमरान को दिया, 500 रुपया खर्चे में डाल दिया। तीसरा वोचर होता है हमारा बैंक वोचर, DRCR। अगर हम किसी पार्टी को बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, जैसे इमरान को पेमेंट बैंक से करनी थी, तो इमरान का हमने यहाँ पे पार्टी को कर दिया डेबिट, यानी कि DR कोड में इमरान और CR कोड में हम ले लेंगे अपना। और यहाँ से बताएंगे कि हमने बैंक से 20,000 की ऑनलाइन पेमेंट करवा दी है, तो ऑनलाइन पेमेंट लिख के सेव कर देंगे। अगर हमें पेमेंट बैंक में आती तो फिर बैंक हमारा डेबिट हो जाना था, कस्टमर क्रेडिट हो जाना था। तो यहाँ से ये हमने तीनों वॉचेस भी कर लिए, रॉ मटेरियल परचेजिंग भी कर ली, सेल इनवॉइस भी कर ली, इसके अलावा हमारे पास इसका प्रोडक्शन भी कर ली। इसके अलावा इसमें एडिटिंग मॉड्यूल भी लगे हुए हैं, सैलरी वॉचर भी लगा हुआ है। ये मजीद हमारे पास जो हमारे मॉड्यूल्स हैं ये हम कंप्लीट ट्रेनिंग जब देते हैं तो उसके अंदर ये सारी गाइडलाइन इनकी देते हैं। रिपोर्ट्स में हमारे पास लेजर है, लेजर डिटेल है, ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट्स हैं। ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट अगर आप देंगे तो आपको ओवरऑल पूरी एक्टिविटी नजर आती है, किस किन पार्टियों के कितने पैसे देने हैं, कौन कौन सी रिसीवेबल पार्टियां हैं जिनसे कितना कितना मार्केट में हमारा उधार खड़ा है लेने वाला। और रॉ मटेरियल की परचेजिंग की ये सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। सेल की अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो ये डेली सेल, आइटम वाइज, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज, ये सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। यहाँ पे डेट देंगे, डेट वाइज बिल वाइज भी रिपोर्ट देख सकते हैं। और ओके करने पे भी हमारे पास यहाँ पे दिखा रहा है कि इस पार्टी को 1 नंबर बिल पे 10 पैकेट हमने 3800 रुपये के बर्गर बन के सेल किए हैं। और जो रिमेनिंग स्टॉक बचेगा वो रेडी स्टॉक जो हमारा था, इसके अंदर यहाँ पे रिमेनिंग स्टॉक आ जाएगा कि इतने हमारा स्टॉक रिमेनिंग यहाँ पे रह गया है।
इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।